तो अब हाइट एंड डिस्टेंसेस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक, आपको हाइट का ख्याल रखना है। एक, आपको डिस्टेंस का ख्याल रखना है। एक, आपको रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक आपको ख्याल रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अब ये सब आपको डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर। सपोज आपका ऑब्जर्वर, ठीक है ना, तो सपोज आपका जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, आपका जो ऑब्जर्वर है उसकी एक आई साइट है ना, होराइजन, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर के आई साइट के लेवल पे एक परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, उसको हम होरिजन बोलेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो होराइजन से ऊपर है तो ऑब्जर्वर को अपनी आंखें उठा के उसे देखना पड़ेगा, यानी कि अपनी आंखों को, अपने हेड को ऐसे रेज करना होगा। तो उस वाले एंगल, जो एंगल फॉर्म होगा होराइजन के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर आपका कहाँ बैठा हुआ है और कहां से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। अगर आपका ऑब्जेक्ट होराइजन से नीचे है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर ये पहला ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर तो उस ऑब्जेक्ट को अगर देखने के लिए ऑब्जर्वर को होराइजन से अपनी आंखें झुकानी पड़ेंगी नीचे, है ना। तो होराइजन के साथ जो लाइन ऑफ साइट, जो एंगल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है is always measured with the horizon, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस इन सब का जो जो एप्लीकेशन होगा, वो जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ऑब्जर्वर की लोकेशन कैसे देखते हैं, है ना। कोई भी चीज जो ऊंचाई पे होगी, है ना, तो उसको हम एक वर्टिकल लाइन से ऊंचाई को दर्शाते हैं, हाइट को एक वर्टिकल लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो और हम एक राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं कि जहां से, जैसे मान लो सपोज आपका ये ऑब्जर्वर, मान लो ओ पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ग्राउंड है सपोज। तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर आपका एक पॉइंट की तरह है। वहां से वो अगर किसी, सपोज करो एक बर्ड उड़ रही है, उस उड़ते हुए बर्ड को जब वो देखता है, तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये इस ऑब्जर्वर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है कि नहीं। ऑब्जर्वर, ये आपका कोई ऑब्जर्वर है, कोई बंदा है सपोज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। ग्राउंड पे खड़ा है ऑब्जर्वर, आसमान में एक बर्ड है। तो जब ऑब्जर्वर देख रहा है उसको, तो ऑब्जर्वर को ये हॉरिजॉन्टल हो गया लाइन, ये उसकी आई साइट की लाइन होगी, हॉरिजॉन बोल सकते हैं इसको। यहां से बर्ड को देखने के लिए उसको अपनी आई साइट को, आई लीड को रेज करना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। सपोज करो बर्ड है, बर्ड इस ऑब्जर्वर को देखता हो, मान लो इस बर्ड को इस ऑब्जर्वर को देखना हो,
तो बर्ड का होराइजन ये रहा। तो इस बर्ड के लिए ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। तो ये वाला, तो होराइजन के साथ ही हम लोग ने उस एंगल को मेजर करना है। होराइजन, होराइजन मतलब a line which is parallel to the ground is called horizon। अब उसके आई साइड के लेवल पे, ये देखो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है ना। तो देखिए फिर आप क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसमें इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन था, एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। ये ग्राउंड लेक था आपका, ये ए बी आपके बंदा यहाँ बी पे खड़ा है, ये 60 मीटर हाइट पे खड़ा है। यहां से वो क्लाउड को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है एलिवेशन के साथ, और जब ये इमेज को देखता है पानी के अंदर तो वो 60 डिग्री के साथ एक एंगल बनाता है डिप्रेशन का। अब लेक एक मिरर की तरह काम कर रही है ना, लेक एक मिरर की तरह काम कर रही है, तो जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 60 प्लस एक्स, और ये जो इमेज का डिस्टेंस होगा, दोनों इक्वल होंगे, 60 प्लस एक्स, तो ये भी 60 प्लस एक्स। तो आपके पास दो राइट ट्रायंगल बन गए, जिसमें आपके पास डायमेंशंस, ये राइट ट्रायंगल है और एक ये आपका राइट ट्रायंगल है। चलिए, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, कहां गया मेरा सी डी बी, ये सी डी बी, यहां पर हमारे पास 30 डिग्रीज नोन है, तो हम क्या करते हैं, tan 30 डिग्रीज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक है ना। तो y इक्वल टू √3x, एक रिलेशन तो ये बन गया। ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल बी डी एफ, यहां tan 60 लग रहा है, tan 60 इक्वल टू 60 प्लस 6 120 प्लस एक्स, है ना, ये डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा ट्रायंगल पे, 120 प्लस एक्स बाई वाई, तो ये हो गया √3y इक्वल टू 120 प्लस एक्स। तो मेरा एम, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। मेरा एम x है तो मैं y को एलिमिनेट कर देता हूं, है ना। तो मेरा एम तो x है, तो मैंने, है ना, सॉल्व कर देता हूं, y हो जाएगा काम। हाँ, सॉल्विंग 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये √3 y की जगह √3x इक्वल टू 120 प्लस x, तो ये हो गया 3x इक्वल टू x प्लस 120। तो x की वैल्यू तो भाई 60 हो गई, है कि नहीं, x की वैल्यू आपकी 60 हो गई। लेकिन आपका एम क्या है, एम है आपका EC 60 प्लस एक्स, देयरफॉर जो आपका एम है आपका EC 120, आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये हो क्वेश्चन है मेरा। ठीक है ना। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degrees. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. If the plane
is flying at a height of 1500 root 3 meters. Find speed of plane. इसकी स्पीड बतानी है प्लेन की. देखिए इस बार क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड हो गया आपका, और ये आपके पास ये प्लेन है, मान लो पी, पी मान लो प्लेन है आपका, ठीक है ना, और ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, और 15 सेकंड के बाद 15 सेकंड्स के बाद वो क्यू पे पहुंच जाता है प्लेन, ठीक है ना. ऑब्जर्वर सपोज करो ये ऑब्जर्वर है ओ, तो यहां से जब ये इसको देखता है प्लेन को, तो ये 60 डिग्रीज का एंगल बनाता है, और 15 सेकंड्स के बाद वो जो एंगल है वो आपका कितना 45 कितना था 30 डिग्रीज पर चेंज हो जाता है. यानी कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, एक राइट ट्रायंगल ये रहा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो एक राइट, दो राइट ट्रायंगल तो आपको मिल गए, और ये आपका हाइट आपको दे रखी है कितना दे रखी है 1500 रूट 3 मीटर्स, तो ये भी उतना ही होगा, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना. हाँ ये तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन. स्पीड मतलब यहां ये अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं, है ना, डिस्टेंस निकाल लूं तो फिर स्पीड भी निकल आएगी. तो इसको मैं इस वाले पे, इसको मैं x ले लेता हूं, इसको मैं y ले लेता हूं डिस्टेंस, ठीक है ना. तो इन ट्रायंगल इसको r ले लेता हूं, इसको s ले लेता हूं, OPR, OPR अगर मैं लेता हूं OPR, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 60 डिग्रीज इक्वल टू 1500 रूट 3 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये रूट 3 हो गया, तो 1500 रूट 3 बाई x, which implies x equal to 1500 meters. x तो 1500 मीटर आ गया. सिमिलरली हम ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल ले लेते हैं OQS, OQS, इस पे tan 30 लगाना पड़ेगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये बेस हो गया x प्लस वाई, परपेंडिकुलर हो गया 1500 रूट 3, और ये हो गया x प्लस वाई, तो यहां से ये 1 अपॉन रूट 3 बन जाएगा, और ये 1500 रूट 3 बाई x प्लस वाई, और इधर से आपको x प्लस वाई मिल गया 45 33 4500 x प्लस वाई, ये आपको देयरफॉर y इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू डाल दो, 3000 हो जाएगा, 3000 मीटर्स, है ना, मीटर्स. अब स्पीड होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इसने कवर किया 3000 मीटर्स, और टाइम इसने लिया 15 सेकेंड्स, तो मीटर पर सेकेंड्स, तो ये हो गया 200 मीटर्स पर सेकेंड, बस 200 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है. The angle of elevation of a tower from a point P on the ground is 60 degrees at a point Q 40 meters
above P, the angle of elevation is 45 degrees. Find height of tower. ठीक है, फिगर बनेगा। पहले एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है P, वहां से टावर को देखता है। ये टावर है आपका, सिक्सटी डिग्रीज, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या बोलता है, 40 मीटर अबव P, P से थोड़ा ऊपर जाता है, 40 मीटर्स अबव P एक पॉइंट है Q, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का, वो 45 डिग्रीज का है। ये आपका फिगर तैयार हो गया। ये 40 मीटर, तो ये भी 40 मीटर, ये अननोन तो ये x, और ये भी अननोन तो ये y, एक राइट ट्रायंगल ये, तो ये भी x। ये आपका फिगर बन गया। तो इन ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल देख लेते हैं पहले वाला, इसको E ले लेते हैं, DEQ 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू y by x implies x इक्वल टू y। एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा हमें ट्रायंगल लेना है, ये यहां भी राइट ट्रायंगल है, PCD, यहां पर tan 60 लगना है, y प्लस 40 बाई x, ये हो गया √3, यहां से x इक्वल टू y प्लस 40, ये 2 हो गया। बस तीसरा पार्ट, सॉल्विंग 1 एंड 2, x इक्वल टू y निकालना, क्या हमको हाइट y निकालना पड़ेगा, x को एलिमिनेट कर देंगे, तो √3y इक्वल टू y प्लस 40, तो √3 माइनस 1 y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40 इंटू √3 प्लस, रेशनलाइज भी कर दिया साथ के साथ, लगे हाथों रेशनलाइज भी कर दिया मैंने, तो y इक्वल टू 20 √3 प्लस 20, ये y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर आपका जो एम था DC निकालने का, यहां पर आपका एम है, ये एम याद करो, हाइट ऑफ द टावर DC, तो हो गया 40 प्लस y, तो DC इक्वल टू 20 √3 प्लस 20 प्लस 40, तो हो गया 60 प्लस 20 √3, ये आपका DC है। ठीक है, ये करके दिखाओ फिर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, इस बार डिप्रेशन ले रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ two ships from the top of a lighthouse are 45 degrees and 30 degrees towards east. If
ships are 100 meters apart, find height of the lighthouse. ठीक है ना? तो फिगर के हिसाब से एक लाइट हाउस है, समुद्र के ऊपर एक लाइट हाउस है ये, लेट ए बी द लाइट हाउस, ठीक है ना? और यहां से एक ही डायरेक्शन पे दो शिप्स हैं, एक शिप आपका सपोज करो सी पे है, एक सी आपका मान लो डी पे है, दो ऑन द सेम साइड, क्योंकि टुवर्ड्स ईस्ट बोला है, एक ही तरफ को है, मतलब 100 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 100 मीटर है। और यहां से एंगल ऑफ, ये चीज ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल याद रखना हमेशा एक चीज, कि जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा होराइजन के साथ बनाया मेजर होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है 45 डिग्रीज, ये एंगल 45 डिग्रीज है, तो ये एंगल भी 45 हो गया, ये देखिएगा। और ये वाला जो है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल की बात कर रहा है वो 30 डिग्रीज बोला है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्रीज हो गया। याद रखिएगा, ये एंगल नहीं होता, हाँ ये एंगल होते हैं, ये एंगल आपको दिया था, और ये पूरा एंगल आपको दिया था, ये 100 मीटर दिया हुआ, ये अननोन है और ये भी अननोन है। एम क्या निकालना है आपका? एम आपका इस पे है y निकालना, मतलब आपको ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। बस दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, इन ट्रायंगल CAB tan 45 इक्वल टू y बाई एक्स, तो x इक्वल टू y, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा आप दूसरे राइट ट्रायंगल पे जाएंगे, तो इन ट्रायंगल ADB तो tan 30 डिग्रीज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 100, tan 31 अपॉन √3 इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 100, तो x प्लस 100 इक्वल टू √3y। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया है। यहां से आपने सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर दो, x की जगह y पुट कर दो, तो y प्लस 100 इक्वल टू √3y, ये बन जाएगा √3 माइनस 1y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये y इक्वल टू 100 टू 50 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका आंसर। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फिट ऑफ अ लाइट हाउस, two ships, from the fit of a lighthouse, two ships moves, ऐसे थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं, one ship move towards east and other towards south। यहां से if the angle of depression of the ships from the top of lighthouse are 45 degrees and 60 degrees respectively। सही है ना? हाँ, if
if the height of lighthouse is 200 meters, find distance between ships. Distance between the ships. ये लो, ठीक है ना। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, देखिए स्पीड का। तो देखिए यहां से, अब ये 3D प्रॉब्लम है। हाँ, ये ईस्ट, ये टावर है, सपोज ये टावर है आपका लाइट हाउस, ठीक है ना। ओपी आपका लाइट हाउस। यहां से एक शिप गया, ये एक शिप है ए, और एक शिप गया इधर, ये 90 डिग्री से, ये ईस्ट की तरफ चला गया और ये साउथ की तरफ चला गया, ठीक है ना। यहां से, और टावर की हाइट है 200, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस राइट ट्रायंगल पे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल आपका एक 45 डिग्रीज का था, तो ये एंगल आपका 45 डिग्रीज का हो गया। और एक शिप आपका यहां पहुंचा हुआ है बी पे, साउथ पे कहीं पर बी पे पहुंचा हुआ है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये राइट एंगल। यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है वो जा रहा है 60 डिग्रीज का, तो ये एंगल आपका 60 डिग्रीज का होगा। ये 3D फिगर है कि नहीं। तो ये ग्राउंड पे एक 90 डिग्री बन रहा है, इस डायरेक्शन में, इस प्लेन पे भी एक 90 डिग्री बन रहा है, और इस प्लेन पे भी एक 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। आपसे पूछा, पता है क्या उसने, आपसे उसने ये लेंथ पूछी हुई है ए बी। आपका जो एम है वो है ए बी निकाल। ये है, देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए यहां 3 राइट ट्रायंगल है, ये आपको नहीं पता एक्स, ये आपको नहीं पता वाई, तो मैं तो पहले ड्राऊंगा इन ट्रायंगल पीओए में, पीओए, तो 1045 लगेगा मेरा, इक्वल टू 200 बाई एक्स, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 200। एक्स की वैल्यू तो आ गई। फिर मैं जाऊंगा इस ट्रायंगल पे, ये वाला ट्रायंगल पीओबी, ध्यान से देखना, पीओबी, इस पे मुझे 60 डिग्रीज का एंगल मिल रहा है, तो 1060 डिग्रीज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया इसका 200 और बेस हो गया इसका y, तो √3 इक्वल टू 200 बाई y, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 200 बाई √3, ये आ जाएगा। अब जो मेरा थर्ड ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि ये 200 का स्क्वायर, ठीक है, इतना होगा। और इसका बाय ये ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/3, 4/3, यानी कि ए बी इक्वल टू
नीचे तो आ गया आपका √3, इसमें आ जाएगा आपका 200, यहाँ आ जाएगा आपका 2, 400 बाई √3 जो भी। एक लास्ट क्वेश्चन पकड़िए। द रेशियो ऑफ length of a tree and its shadow is 1:1 by √3. Find angle of elevation of the sun. तो देखिए ठीक है, क्या दे रहा देखो। The ratio of length of a tree and its shadow is 1:1 by 3. Find the angle of elevation of the sun. यानी कि एक ट्री है, ग्राउंड के ऊपर एक ट्री, ये आपका ए बी इज द ट्री, और ये उसकी शैडो होगी। शैडो होगी या, ठीक है ना। अब ये है आपका ए बी, अगर लेट ए बी, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, और ए डी 1 by √3 ऑफ एक्स, ये आपका थीटा हो गया। Therefore tan theta equal to x upon 1 upon √3 of x. x और x कटा तो tan 3 equal to √3. Therefore theta equal to 60 degrees. यही वाली चीज तो सन को देखेगा ना, यहां से ये आपका सन, आपका ट्री टॉप है, आपका शैडो, तीनों एक लाइन पे होते हैं, तो आपका थीटा